वर्ल्ड सफरनामा से जुड़े अजीज दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सर और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी घराने के दूसरे रूलर थे। अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गुरशास उर्फ जुना खान खिलजी था। 16 to 17 सेंचुरी के हिस्टोरिकल हाजी उद दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म कलात जाबुन प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक इंपेरियलिस्ट रूलर थे जिसने अग्रेशन के साथ खिलजी एम्पायर का एक्सपांशन साउथ इंडिया के मदुरै तक किया। हम इस वीडियो में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री के बारे में, जहाँ अलाउद्दीन ने किस तरह से सत्ता अपने हाथ में ली और किस तरह से एक विशाल एम्पायर की बुनियाद रखी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि चैनल पे आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहे। कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी घराने का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी इम्पोर्टेंस के चलते उसे सिकंदर सानी का खिताब मिला था, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हुकूमत के दौरान शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। खिलजी घराने के पहले रूलर जलालुद्दीन खिलजी उनके चचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के फादर के मौत के बाद उनके चचा जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया था और अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवाया। लेकिन वो जलालुद्दीन के बेटी से शादी करके खुश नहीं थे, क्योंकि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी एक राजकुमारी बन गई थी और उनके बिहेवियर में अचानक से गुरूर आ गया था। साल 1291 में कारा के गवर्नर मलिक छज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया था। इस प्रॉब्लम को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उन्हें कारा का गवर्नर बना दिया गया। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन को एक अग्रेसिव रूलर माना और दिल्ली के गद्दी को हड़पने के लिए अलाउद्दीन को उकसाया। जलालुद्दीन के साथ विश्वासघात करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी सेना और हथियारों के लिए पैसे की जरूरत थी। इस प्लानिंग में लगने वाले पैसों की कमी को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी। साल 1293 में अलाउद्दीन ने भिलसा मालवा के परमार राज्य में एक अमीर शहर में लूटपाट की और सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए अलाउद्दीन ने पूरी लूट को जलालुद्दीन को सौंप दी। इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने उन्हें सेनापति बना दिया और सेना को मजबूत बनाने के लिए उन्हें हर तरह का अधिकार भी दिया। भिलसा में लूट की सफलता के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अगली लूट 1296 में देवगिरी, जो कि दक्कन एरिया लोकेटेड यादव एम्पायर के कैपिटल में की। वहां से उन्होंने डायमंड्स, कीमती मेटल, रेशम के प्रोडक्ट, घोड़े, हाथी और दासों समेत भारी क्वांटिटी में पैसों की लूटपाट की। इस बार भी जलालुद्दीन लूट का सारा सामान अलाउद्दीन द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दिल्ली लौटने के बजाय अलाउद्दीन लूट का सामान कारा लेकर चला गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक लेटर लिखा और लूट के साथ दिल्ली वापस नहीं आने के कारण माफी मांगी। इसके बाद जलालुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन से मिलने के लिए कारा आने का फैसला किया। जब वो कारा के रास्ते पर थे, तब जलालुद्दीन करीब 1000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन से मुलाकात की, तब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाते समय उनकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया और उनकी मौत के बाद खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। जुलाई 1296 कारा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद दीन मोहम्मद शाह सुल्तान के लकब के रूप में नया सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों मतलब ऑफिसर्स को एज पॉसिबल कई सैनिकों को भर्ती करने और उन्हें एक लिबरल मतलब दयालु सुल्तान के रूप में पेश करने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने कारा में अपने मुकुट के साथ साथ 5 मन लगभग 35 किलोग्राम सोना डिलीवर्ड किया। भारी बारिश और नदियों के बाढ़ के कारण उन्होंने दिल्ली की ओर रुखसत किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने स्टेट्स की बाउंड्रीज को फैलाना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहते थे। उन्हें सिकंदर सानी से भी नवाजा गया। 1298 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां की अगुवाई में 14,000 घोड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात फतेह के लिए भेजा। अहमदाबाद के पास बेगल के राजा कर्ण और खिलजी सेना में युद्ध हुआ, जिसमें राजा कर्ण बुरी तरह हारा और अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर देवीगिरी के रूलर्स रामचंद्र देवी की शरण में पहुंच गया। राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी के साथ निकाह कर उसे शाही हरम में भेज दिया। कहा जाता है कि विक्टोरी कैंपियन के वक्त नुसरत खान ने भयंकर कत्लेआम मचाया था। जैसलमेर के शासक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूधा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में हराया और जैसलमेर पर फतेह हासिल की। चित्तौड़ किले पर किया गया हमला अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में किए गए हमले में सबसे ज्यादा
सुर्खियों में रहा। चित्तौड़ का किला स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस से बेहद सेफ जगह पर बना हुआ था, इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह से रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है, जिस पर अलाउद्दीन फिदा हो गए थे। 28 जनवरी 1303 के आखिर में सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने दूसरी औरतों के साथ जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय है। ज्यादातर इतिहासकार पद्मावती को काल्पनिक पात्र मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों की हत्या करवा दी थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। भारत के नॉर्थ में खिलजी सेना ने 1299 में जैसलमेर पर जीत हासिल की, तो वही 1301 में रनतमौर पर, 1305-1308 में मलवा पर और 1304 में जालौर में फतेह हासिल की। नॉर्थ भारत की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ की तरफ अपना रुख किया। अलाउद्दीन के साउथ की जीत का पूरा क्रेडिट मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत के सभी विजय अभियानों की अगुवाई की थी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के देखरेख में एक बड़ी सेना को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर हमला करने के लिए भेजा। युद्ध के बाद राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1310 में जब मलिक काफूर तेलंगाना राज्य के वारंगल पहुंचे तो वहां के राजा रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में एक सोने का जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, हर साल टैक्स देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सब कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर ली। वारंगल के बाद 1311 में मलिक काफूर ने कर्नाटक के होयसल के रूलर्स वीर बल्लाल को सरेंडर करने पर मजबूर किया। मलिक काफूर ने भारत के साउथ के बड़े हिस्से को जीत लिया और कत्लेआम लूटपाट की। अलाउद्दीन ने मंगोल को 1298 में जलंधर, 1299 में किली, 1305 में अमरोहा और 1306 में रवि की लड़ाइयों में हराया। जब मंगोल के सैनिकों में से कुछ एक ने बगावत की तो अलाउद्दीन के प्रशासन ने बागियों को सख्ती से पनिश किया और उनके बच्चों का कत्ल उनकी माओ के सामने कर दिया गया। सेना को मजबूत बनाने और हालात को यकीनी बनाए रखने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक चैन बनाई। दिसंबर 2005 में मंगोल ने फिर से भारत पर हमला किया। मलिक नायक के देखरेख में अलाउद्दीन के मजबूत घोड़सवारों ने अमरोहा की लड़ाई में भी मंगोलों को हराया। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे हाई क्वालिटी के स्कॉलर्स को प्रोटेक्शन हासिल था। फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के एरिया में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर अलाई दरवाजा और खुशके शिखर का कंस्ट्रक्शन करवाया। उसके जरिए बनाया गया अलाई दरवाजा इब्तदाई तुर्की आर्ट का एक बेस्ट मॉडल माना जाता है। 16th सेंचुरी के इतिहास फरिश्ता के मुताबिक 8,000 से ज्यादा मंगोलों के सिरों का इस्तेमाल अलाउद्दीन द्वारा सिरी किले की स्थापना के लिए किया गया। अलाउद्दीन का प्रशासन अपने बाजार में इम्प्रूवमेंट और रेट कंट्रोल के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली में 3 अलग अलग बाजारों की एस्टेब्लिशमेंट की, एक अनाज के लिए, कपड़ा और डेली यूज वाले आइटम्स जैसे कि घी, तेल और चीनी के लिए। दूसरा और तीसरा बाजार घोड़े, मवेशी, गुलामों के लिए था। अलाउद्दीन ने आइटम्स के वैल्यू के मुताबिक उनकी कीमतें तय की। अलाउद्दीन के प्रशासन की एक और खास बात थी, सिस्टम ऑफ टैक्स। भारत के कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहास द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी के सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एक ऐसी व्यवस्था थी जो सबसे लंबे समय तक चली और इसका असर 19वीं और 20वीं सदी में भी देखने को मिला। अलाउद्दीन ने गैर मुस्लिम पर 4 टाइप्स के टैक्स लगाए, 4 टाइप्स ऑफ टैक्स, इलेक्शन टैक्स, लैंड टैक्स, होम टैक्स, क्रॉस रोड टैक्स को लागू किया। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बिरनी के मुताबिक अलाउद्दीन ने एक नया धर्म उजागर करने की कोशिश की। अलाउद्दीन ने इल्तुतमिश जरिए शुरू की गई इंटीग्रेशन सिस्टम को भी खत्म कर दिया और सैनिकों को सैलरी के रूप में कैश पे किया। अलाउद्दीन ने अपने हुकूमत में गवर्नर सिस्टम को मजबूत करने के लिए डिटेक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना की बुनियाद रखी। उसने खादान और कपड़ों की भी इस्टेब्लिशमेंट की। उसने दीवाने रियासत और शान मंडी नामक डिपार्टमेंट की भी बुनियाद रखी जो कि बाजार को कंट्रोल करने से रिलेटेड था। अलाउद्दीन ने एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की जिसमें अंडरकवर ऑफिसर को बरीद या मुनहिन कहा जाता था। कुछ इतिहासकार ने उनको हर्मोफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों में इंटरेस्ट बताया है। उनके मुताबिक अलाउद्दीन मलिक काफूर के द्वारा बहुत अट्रैक्ट थे जिसे उन्होंने एक गुलाम के रूप में खरीदा और बाद में उसे अपने सबसे वफादार मतलब लॉयल ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने शासन के आखिरी 4-5 सालों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसी दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथों में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात का प्रूफ इस घटना से भी हो जाता है कि मलिक काफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके दोनों बेटों को अंधा करवा दिया था और खिलजी के 3 साल के बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाकर खुद शासन करने लगा। संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती को लेकर काफी विरोध भी हुआ है। इस फिल्म में मेन लीड रोल में दीपिका पादुकोण पद्मावती, शाहिद कपूर राणा रतन सिंह और रणवीर सिंह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। यह पहली बार नहीं है कि रानी पद्मावती के बारे में फिल्म बनी हो। इससे पहले हिंदी और तमिल में कई फिल्में बन चुकी है। इसके अलावा दूरदर्शन पर एक शो भारत एक खोज में भी रानी पद्मावती की कहानी को दिखाया
दिखाया गया था। साल 1964 में पहली हिंदी फिल्म महारानी पद्मिनी बनी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जसवंत झावेरी थे। इस फिल्म में अनीता गुहा ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया था और इस फिल्म के आखिर में खिलजी पद्मावती को अपनी बहन मान लेता है। हालांकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया था ताकि वो दिल्ली का रूलर बन सके। इस फिल्म के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि हमारी ये फतेह इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त है और फिल्म के आखिर में रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। साल 1963 में पद्मावती पर बनी पहली साउथ फिल्म चित्तौड़ रानी पद्मिनी है। इस फिल्म के डायरेक्टर चित्रापू नारायण मूर्ति थे। इस फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार वैजयंती माला ने निभाया था और शिवाजी गणेश ने राजा रतन सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में रानी पद्मावती ने खिलजी के सामने आने से मना कर दिया और रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। 1988 में धारावाहिक भारत एक खोज अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बेस्ड था। ये सीरियल दूरदर्शन पर दिखाया गया था। इस सीरियल की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ली गई थी। सीरियल के डायरेक्टर श्याम बेनेगल थे। इस सीरियल में राजा रतन सिंह राघव चेतन को अपने राज्य से निकाल देते हैं। राघव चेतन अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमला करने को कहते हैं। खिलजी इसका कारण पूछते हैं तो राघव चेतन कहते हैं कि राजा रतन सिंह की एक खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती है। इस सीरियल में अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह को हरा देते हैं और पद्मावती को पाना चाहते थे, लेकिन रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। 2017 में हिंदी फिल्म पद्मावती काफी सुर्खियों में रही। विवादों के कारण इस फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।